we are reaching on exercise. We are just going on exercise 5.2. 5.2 पे हम लोग चल रहे थे, तो इसी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग पहुंच चुके हैं. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर. क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द 17th टर्म ऑफ एपी. द 17th term of AP. The 17th term of AP, and AP exceeds its 10th term, its 10th terms by 7. Find the common difference. Find the common difference. देखिएगा, कोई भी एक एपी है हमारे पास, उसका 17 टर्म है, वो 10th टर्म से एक्सीड हो रहा है 7. इट मीन 7 मोर देन. तो अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस. तो हमारे पास एक बहुत सा बेसिक सा फॉर्मूला था. देखिएगा, फॉर्मूला हमारे पास है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है, पहले हम इसमें क्या करेंगे, 17 टर्म रखेंगे. ए 17 रखिएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस 17 माइनस 1 डी. ठीक है, तो इसको आप कह दीजिएगा, ये देखिएगा यहाँ से कर लेते हैं, ए 17 इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस 1 इट मीन 16 डी. इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिएगा और आप निकाल लीजिएगा ए 10 ए प्लस एन माइनस 1 इट मीन्स 10 माइनस 1 डी. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए 10 इक्वल टू ए प्लस 9 डी. इतना तो आपको समझ में आ गया. इसको बोल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब क्या करना होगा, इन्होंने दिया हुआ द डिफरेंस, इट मीन्स डिफरेंस एक्सीड्स 7 मोर देन. तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन 17th and 10th term of AP. ठीक है, तो यानी क्या है, ए 17 माइनस ए 10 इज 7. तो आप क्या करेंगे, जहां जहां ए 17 की वैल्यू है, तो ए 17 ए प्लस 16 डी माइनस ए प्लस 9 डी इक्वल टू 7. ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, करिएगा, नेगेटिव साइन है तो दोनों ही साइन चेंज हो जाएगा. ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी. देखिएगा, इसमें कुछ नया काम नहीं किया है मैंने, सिर्फ नेगेटिव साइन कर दिया. ये ए टू ए फिनिश हो जाएगा. 16d में से 9d को सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आने वाला है, 7d इक्वल टू 7. इट मीन्स d इक्वल टू 7/7. तो 7 से 7 1. तो आप लिख दीजिएगा द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 1. यहां आप लिख सकते हैं, यहां लिख लीजिएगा, hence common difference of
AP इज 7। यही करना था हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ AP, which term of AP, which term of AP, AP is 3, 15, 27, 39, will be 132 more, will be 132 more than its 54 टर्म। देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। इन्होंने ये दिया हुआ है कि वो टर्म फाइंड आउट करना है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो पहले तो मुझे 54 टर्म निकालना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, और उसके बाद निकालना होगा कि ज्यादा है, 132 ज्यादा है तो वो कौन सा टर्म होगा। इट मींस n की वैल्यू निकालनी होगी उसमें। तो हमारे पास देखिएगा, पहले आप लिख लीजिएगा गिवन क्या क्या है। a, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। a की वैल्यू क्या है, दिस इज 3। अब देखिएगा n इज 54। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी हमें। और d क्या है, d निकालना होगा 15 माइनस 3, 27 माइनस 15, 12। तो यानी d की वैल्यू है 12। अब क्या करना होगा, उसी फॉर्मूले में रखिएगा वैल्यूज को जरा। a 54 इक्वल टू a प्लस, इट मीन्स a क्यों लिखना है हमें, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 3 प्लस 54 माइनस 1 12। करिएगा जरा सॉल्व। तो 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12, करिए जरा। 3 प्लस 12, 3 जा 36, 6 3 कैरी, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिएगा 6 3 9, ये तो है 54 टर्म निकल आया। अब इससे भी 132 ज्यादा है, तो क्या करना होगा, यहां पे लिख दीजिएगा द टर्म इज 132 मोर, सॉरी मोर, so the value of term is क्या हो जाएगा 639 प्लस 132, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2
11, 1 carry, 3 plus 3 6, 7 6, sorry 6 plus 1 7, 7 7 1। तो ये कौन सा टर्म है एपी में, ये फाइंड आउट करना है हमें जरा। तो देखिए जरा, ठीक है, इट मीन्स ए एन इक्वल टू ए प्लस, तो ए एन की वैल्यू आप रखेंगे, दिस इज, तो अब रखना होगा 3 प्लस एन माइनस 1, डी इज 12, 7 7 1, 7 7 1 इक्वल टू 3 प्लस 12 एन माइनस 12, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर मैंने ब्रैकेट में। देखिएगा अब क्या करना होगा, 12 एन, ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। 7 7 1 इक्वल टू 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट ही हुआ क्योंकि दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव दिस पॉजिटिव, तो 12 एन इक्वल टू माइनस 9, इस इक्वल टू को कर लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 7 1 प्लस 9 इक्वल टू 12 एन, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो जरा। 0 8 7, ठीक है, यही होगा 0 8 7 इक्वल टू 12 एन। अब यहाँ पे हमें स्पेस की जरूरत है, सो ओके, देखिए रफ कर लेते हैं हम यहाँ से। देखिएगा n इक्वल टू आएगा 780/12, ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज 6, 2 3 जा 6, 2 9 जा 0, 6 का डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, n इक्वल टू 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, तो 65, तो यहां पे लिखेंगे द टर्म इज 65 विच इज मोर देन 132 of term 54, hence the term is 65 which is 132 more than its 54 टर्म। ये है कंक्लूजन इस क्वेश्चन का। अब देखिएगा हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देख लेते हैं जरा। देखिएगा जरा, ओके, क्वेश्चन नंबर है 13, सॉरी 12। Two APs have the same common difference. Have the same common difference the difference between their hundredth term is 100,
ठीक है। व्हाट इज द, अब निकालना है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन their 1000 टर्म। देखिए ये कोई दो एपी हैं हमारे पास, इन्होंने दिया हुआ है जैसे कि उनका जो है कॉमन डिफरेंस सेम है और 100 टर्म की जो डिफरेंस है वो 100 है, तो 1000 टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो चलिए हमारे पास फॉर्मूला है यूज करने के लिए, देते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे आपको दिया हुआ है D1 D2 दोनों इक्वल है, ठीक है। तो 4 केस 1 4 यहाँ पे कर लेते हैं 4 फर्स्ट एपी, ठीक है। ए 99 ए 100 इक्वल टू ए प्लस 100 माइनस 1 डी, और डी इज कॉमन, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ए 100 इक्वल टू ए प्लस 99 डी, 1 इसको लिखते हैं हम यहाँ A1 D1 A1 D1, ठीक है। ये फर्स्ट वाले केस के लिए है। अब इसको मैंने दिया हुआ है इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसी का निकाल लेना 1000 टर्म, ए 1000 इक्वल टू A1 प्लस 1000 माइनस 1 D1, तो क्या हो जाएगा देखो, ए 1000 इक्वल टू A1 प्लस 999 D1, तो इसको आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये है फॉर फर्स्ट एपी, अब मैं यहां पे करूंगा फॉर सेकंड एपी, फॉर सेकंड एपी, फॉर सेकंड एपी के लिए कर लीजिएगा। तो यहां मैं जो क्या करना है, ए कैपिटल ले लेता हूं यहाँ पे ए, ठीक है, ठीक है, स्मॉल ही ले लेते हैं। हमें क्या करना है, A2 यानी A2 क्यों सॉरी ए 100 इक्वल टू A2 प्लस 100 माइनस 1 D2, ये D1 D2 दोनों इक्वल हैं, ये पहले से ही दिया हुआ है, सेम कॉमन डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। तो 100 इक्वल टू A2 प्लस 99 D2, इसको इक्वेशन आप 3 कह दीजिएगा, ठीक है ना। अब A1000 A2 प्लस 1000 माइनस 1 D2, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना होगा। A1000 इक्वल टू A2 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 999 D2, इसको कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म ऑफ एपीज, इट मींस इक्वेशन 1 और 3 से, यही तो मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। यहां आप लिखिएगा फ्रॉम वन फ्रॉम 3, ठीक है। तो इन्होंने दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा क्या था, स्मॉल A100 माइनस कैपिटल A100 इक्वल टू 100 है ये डिफरेंस, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ स्मॉल 100 की वैल्यू A1 प्लस 99 D1 माइनस A2 प्लस 99 D2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 है ये। अब इसमें हमें क्या करना होगा देख लो जरा। ठीक है, ये क्या आने वाला है A1 प्लस 99 D1 माइनस A2 सॉरी माइनस 99 D2 इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब देखिए क्या आने वाला है। अब क्या आने वाला देखिए जरा, ये क्या है D1 D2 हो जाएंगे क्रॉस। क्यों हो जाएंगे आप यहाँ लिख दीजिएगा D1 इक्वल टू D2 सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस है इसलिए। तो क्या हो जाएगा देखिएगा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। यानी आपको ये पता लग गया इनके फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो भी 100 ही है। अब निकालना है 1000 टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो 100 है कि नहीं है। अब देखिए इसको रफ करने की जरूरत है मुझे। ठीक है, देखिए जरा, हाँ फ्रॉम यहां लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। इसका मतलब क्या है, आप कुछ भी कर लीजिएगा। और 1000 माइनस A कैपिटल A 1000। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना होगा क्या आएगा। तो रखिएगा वैल्यू A1 माइनस A1 प्लस 999 D1, यही थी वैल्यू 1000 टर्म की। इक्वेशन नंबर 3 एंड सॉरी सेकंड एंड थर्ड, क्या लिख दीजिएगा इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, माइनस A2 999 D2। ठीक है, अब क्या होगा, साइन चेंज करिएगा जरा। A1 प्लस A2 माइनस 999 D2। अब देखिएगा यहाँ भी वही केस है, D1 D2 क्या है सिमिलर है, तो आप दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिख दीजिएगा क्योंकि D1 इक्वल टू D2 मीन सेम एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो A1 माइनस A2 ये आ गया, ये आप इक्वेशन कह दीजिएगा 5। ठीक है, तो A1 A2 A1 माइनस A2 इज 100। ठीक है, ये वैल्यू रख दी। नाउ क्या कंक्लूजन आ गया, कंक्लूजन क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया hence the difference between difference between 1000 term of APs is 100। यही है कंक्लूजन। तो आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं जरा हम।
देखिएगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर are divisible by 7। ठीक है, अब हमें ये निकालना है, कोई भी एक एपी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं कि ये 3 नंबर के जो टर्म है वो कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर क्या है, सॉल्यूशन देखिएगा, फर्स्ट नंबर निकालिए जो कि 7 से डिविजिबल है, यानी फर्स्ट नंबर सबसे छोटा है जो 3 से 100 है, 100 नहीं है डिविजिबल, यानी 100 एंड 105, 105 ये है डिविजिबल 7 से। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, प्लस ऐड कर दीजिएगा, 105 प्लस 7, 105 प्लस 7 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा 12, 7 प्लस 7। ठीक है, इस तरीके से आप नेक्स्ट टर्म ऐड करते चले जाएंगे, तो क्या टर्म आ जाएंगे, 105, 112, 129, सॉरी 19। अब इस तरीके से अब हमें ये देखना होगा कि लास्ट टर्म जो हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट नंबर इज 999, 999। ये देखिएगा, ये 7 से डिविजिबल है क्या, देख लेते हैं, 7 से डिविजिबल तो नहीं है, 7 बन जा 7 2 9, 7 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 1 19 आ गया नीचे, 7 2 जा 14, इट मीन्स 5 रिमाइंडर आ रहा है। अब क्या करेंगे, आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिएगा, अब हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं, 999 माइनस 5, तो नंबर आ जाएगा 994। ये नंबर देखिएगा 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, देखिएगा 7 बन जा 7 2, अब ये 9 नीचे आ गया, 7 4 जा 28, 1 एंड 4, 7 2 जा 14। इसका मतलब सबसे जो बड़ा नंबर है वो कितना है, 994। तो आप यहाँ पे लिख देंगे जो लास्ट टर्म होगा जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा वो 994 है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, इसका मतलब क्या है, क्या निकालना है, फॉर्मूला इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो क्या क्या गिवन है, गिवन देख लीजिएगा, a equal to, it means first term is 105, d is, d क्या है, d 7 है, क्योंकि 7 से ही चेक कर रहे हैं आप, 112 माइनस 7, d is 7, और an की वैल्यू है 994, और n आपको कैलकुलेट करना है कि कितने टर्म हैं जो कि 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। इट मींस कीपिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, सो an इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 7। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7,
ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, ये 7 सॉल्व कर लीजिएगा। 994 इक्वल टू 7 सब्ट्रैक्ट करिएगा, कितना आने वाला है 98 प्लस 7n। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। अब देखिएगा, करो सब्ट्रैक्ट जरा। 14 में से 8 गया 6, ठीक है, यहां से कैरी ले रखी थी। 18 में से 9 यहां रह गया 8 इक्वल टू 7n। ठीक है, अब यहां सॉल्व कर लीजिएगा। n इक्वल टू 896/7 करो डिवाइड। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर 56, 7 8 जा 56, n इक्वल टू 128। यानी कि there are 128 terms that are divisible by 3-digit number। ठीक है, तो I hope you understood how to calculate and how to find out the terms। ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।